हेलो फ्रेंड्स, एम एस कोडर में आपका स्वागत है। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है द फुलिश डंकी। फुलिश का मतलब होता है मूर्ख, डंकी का मतलब होता है गधा, तो मूर्ख गधा। तो आज की ये शॉर्ट स्टोरी है, ये हमारे लिए बहुत इंटरेस्टेड होने वाली है क्योंकि इसमें हमें एक नया लेसन सीखने को मिलेगा और नए नए वर्ड्स हम इसमें जानेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। वन डे यानी कि एक दिन, अ फार्मर लेट द डंकी लूज एट नाइट। एक किसान ने, डंकी का मतलब होता है, फार्मर का मतलब होता है किसान, डंकी का मतलब होता है गधा। लूज, लूज का मतलब होता है खोल देना या ढीला कर देना। तो यहाँ तक का इसका सेंटेंस का मतलब क्या होगा? एक किसान ने गधे को खोल दिया एट नाइट, रात के समय। तो यहाँ तक इसका मतलब होगा कि एक किसान ने रात के समय गधे को खोल दिया। सो दैट ही कुड ग्रास द फील्ड्स। सो दैट, ताकि। सो दैट का मतलब होता है ताकि, ही कुड ग्रास, वो चर सके। ग्रास का मतलब होता है चरना, द फील्ड्स, खेतों में, ताकि वो खेतों में चर सके। एज द डंकी वॉज ईटिंग, जैसे ही, एज का मतलब होता है जैसे ही, गधा चर रहा था। ईटिंग का मतलब होता है खाना, लेकिन यहाँ पर हम इसका मतलब निकालेंगे चरना। जब भी वर्ब में आईएनजी के साथ वॉज का यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो जैसे ही गधा चर रहा था, ही बी फ्रेंडेड अ फॉक्स, वह एक लोमड़ी का दोस्त बन गया। बी फ्रेंडेड का मतलब होता है दोस्त बनना। द फॉक्स सेड, लोमड़ी ने कहा, लेट अस गो टू दैट मेज फील्ड एंड इंजॉय मोर फूड। लेट अस, चलो, लेट अस का मतलब होता है चलो या आओ। गो टू, जाते हैं, गो टू का मतलब होता है जाना। दैट मेज फील्ड, उस मक्का के खेत में। मेज का मतलब होता है, मेज का मतलब होता है मक्का का, मक्का, और फील्ड का मतलब होता है खेत। तो यहाँ तक इसका मतलब क्या होगा? तो आओ उस मक्के के खेत में जाते हैं, एंड इंजॉय मोर फूड, और भोजन का ज्यादा आनंद उठाते हैं। एंजॉय का मतलब होता है आनंद, मोर का मतलब होता है अधिक, और फूड का मतलब होता है भोजन। तो आओ उस मक्के के खेत में जाते हैं और भोजन का ज्यादा आनंद उठाते हैं। द डंकी एग्रीड, गधा सहमत हो गया। एग्रीड का मतलब होता है सहमत होना। एज दे वर ग्राजिंग, जैसे ही वे चर रहे थे। एज का मतलब होता है जैसे ही, ग्राज का मतलब होता है चरना, और जब वर्ब में आईएनजी लगती है और उसके साथ वर होता है, जब वर्ब में आईएनजी लगती है और उसके साथ वर का यूज किया जाता है तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस होता है। द डंकी टर्न टू द फॉक्स एंड सेड, द डंकी गधा मुड़ा, टर्न टू का मतलब होता है मुड़ना, द फॉक्स लोमड़ी की तरफ, एंड सेड और कहा, यानी कि गधा लोमड़ी की तरफ मुड़ा और कहा, आई फील लाइक सिंगिंग, मुझे गाना गाने का मन हो रहा है। सिंगिंग का मतलब होता है गाना गाना। आर यू फुलिश, क्या तुम मूर्ख हो? फुलिश का मतलब होता है मूर्ख। ये किसने कहा? ये लोमड़ी ने गधे से कहा। जब गधा कह रहा है कि भाई मुझे गाना गाने का मन हो रहा है, तो लोमड़ी गधे से कहती है क्या तुम मूर्ख हो? यू विल वेक द फार्मर्स ऑफ दिस फील्ड, यू विल वेक, तुम जगा दोगे। वेक का मतलब होता है जगाना। द फार्मर्स, किसानों को, ऑफ दिस फील्ड, इस खेत के, यानी कि तुम इस खेत के किसानों को जगा दोगे। द फॉक्स सैड इन हिज हस वॉइस, लोमड़ी ने अपनी दबी आवाज से कहा। हस का मतलब होता है धीमी या दबी आवाज से, वॉइस का मतलब होता है आवाज, सैड का मतलब होता है कहना। तो लोमड़ी ने अपनी दबी आवाज में कहा। द डंकी डिड नॉट लिसन टू द फॉक्स, गधे ने लोमड़ी की एक भी नहीं सुनी। लिसन टू का मतलब होता है सुनना, और डिड नॉट जब यूज करते हैं तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है। तो गधे ने लोमड़ी की एक भी नहीं सुनी। जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू बेगिन, जस्ट एज, जैसे ही, जस्ट एज का मतलब होता है जैसे ही, वह स्टार्ट करने ही वाला था। देखिए यहाँ पर ग्रामर का एक पोर्शन कवर करते चलते हैं। अबाउट टू के साथ जब भी हेल्पिंग वर्ब में वॉज आती है तो इसका मतलब होता है वाला ही था। अगर यहाँ पर इज आता तो इसका मतलब होता है वाला ही है। बेगिन, स्टार्ट या शुरुआत, तो जैसे ही वो स्टार्ट करने ही वाला था। द फॉक्स लेफ्ट हिम, लोमड़ी ने उसे छोड़ दिया। लेफ्ट का मतलब होता है छोड़ना, हिम का मतलब होता है उसे, तो लोमड़ी ने उसे छोड़ दिया। एंड वेन टू, और चली गई। वेन टू का मतलब होता है जाना। हाइड बिहाइंड द नियर बाई बसेस, छिपना। हाइड का मतलब होता है छिपना, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, द नियर बाई। देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन होगा नियर बाय, आर यहाँ पर साइलेंट रहता है। तो पास ही की झाड़ियों में छिप गई। बस इसका मतलब होता है छिपना, झाड़ियाँ। तो यहाँ तक सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा कि लोमड़ी ने गधे को छोड़ दिया या उसे छोड़ दिया और वो पास ही की झाड़ियों में जाकर छिप गई।
विद द लाउड ब्रेइंग ऑफ द डंकी, विद द लाउड ब्रेइंग तेज आवाज से, लाउड का मतलब होता है तेज, ब्रेइंग का मतलब होता है आवाज या चिल्लाना, ऑफ द डंकी गधे के, तो गधे की तेज आवाज से द फार्मर्स ऑफ द मेज फील्ड केम रनिंग, फार्मर्स किसान, ऑफ द मेज फील्ड मक्का के खेतों के जो किसान है, मेज का मतलब होता है मक्का, फील्ड का मतलब होता है खेत, तो मक्का के खेतों के जो किसान थे केम रनिंग दौड़ पड़े, केम रनिंग का मतलब होता है दौड़ पड़ना। दे स्पॉटेड द डंकी एंड बीट हिम अ ब्लू, दे स्पॉटेड उन्होंने निशाना बनाया, स्पॉटेड का मतलब होता है निशाना बनाना, द डंकी गधे को, एंड बीट हिम और उसे पीटा, बीट का मतलब आप जानती है पीटना, अब ब्लू बहुत ज्यादा, तो उन्होंने गधे को निशाना बनाया और उसे बहुत ज्यादा पीटा। तो आइए देखते हैं इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। आप यहाँ पर पास में देख सकते हो इमेज भी है गधे की, डंकी की, और पीछे में झाड़ियां हैं, बहुत ही सुंदर दृश्य है। वी मस्ट नो, हमें जानना चाहिए, मस्ट का मतलब होता है चाहिए, नो का मतलब जानना, द प्रॉपर पैलेस यानी कि उचित, प्रॉपर का मतलब होता है उचित, पैलेस का मतलब होता है जगह, तो हमें उचित जगह जानना चाहिए, एंड टाइम और समय, फॉर डूइंग द थिंग्स, डूइंग का मतलब होता है करना, करने के लिए, और थिंग्स का मतलब होता है चीजें। वी वांट, वी का मतलब होता है हम, वांट का मतलब चाहते हैं, तो हम जो भी करना चाहते हैं उसके लिए हमें उचित जगह और उचित टाइम का को जानना चाहिए। यह नहीं कि कहीं पर भी हम कुछ भी करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसा कि गधे ने किया कि वो खेत में चर भी रहा है और उसने गाना गाना स्टार्ट कर दिया, जिससे गधे की पिटाई भी हुई। तो आई थिंक आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और इसी तरह की स्टोरी पढ़ने के लिए हमारे MS कोडर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।